जबलपुर में दर्दनाक हादसे के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। गोहलपुर थाना क्षेत्र के त्रिमूर्ति नगर में खुले सेप्टिक टैंक में डूबकर 2 सगे भाइयों की मौत के विरोध में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने मनमोहन नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरना दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष सौरभ शर्मा और जिला अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन की जवाबदेही तय करने, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी के निलंबन और रोगी कल्याण समिति को भंग करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान मृतक बच्चों के परिजन भी मौजूद रहे। धरने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सफाई ठेकेदार गौरव पिल्लई को बर्खास्त कर दिया, जबकि लापरवाही के आरोप में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुल शुक्ला को पद से हटाकर सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ किया गया। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। प्रकरण में दोनों बच्चों की मृत्यु के संबंध में मर्ग कायम किए गए हैं। आज जो है उनके परिजनों से के समक्ष पंचनामा करा के और उनका पीएम कराया गया है और सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मर्ग जांच में लिया गया है और जांच की जा रही है। अभी परिजन शोकाकुल हैं, उनके कथन नहीं लिए जा सके हैं। शेष जो साक्षी हैं उनके बयान आज लिए जाएंगे और अग्रिम जाँच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। घटना हुई है, उस घटने में 2 बच्चों की मौत हो जाती है और उनकी मौत की कीमत तय कर दी जाती है। समय पूर्व उनको यहाँ से अलग कर दिया जाता है और संभवतः मेरे को लगता है आज उनका दाह संस्कार भी हो चुका होगा, सब क्रियाक्रम हो गया होगा। जवाबदारी कोई की तय नहीं करी गई। उस मामले को कैसे लीपापोती करके उसको शांत कर दिया जाए, उस बात पे पूरा प्रशासनिक तंत्र लग गया। जब हमारे कांग्रेस के साथी यहाँ पर उस बात के लिए आए तो आनन फानन में एक स्वास्थ्य कर्मचारी को जवाबदार ठहराते हुए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ के जो प्रभारी हैं उनकी कोई जवाबदारी नहीं, सीएमएचओ साहब की कोई जवाबदारी नहीं, कलेक्टर की कोई जवाबदारी नहीं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की कोई जवाबदारी नहीं। मुद्दा यह है कि जब इतनी बड़ी घटना होती है, एक संवेदनशील व्यक्ति, संवेदनशील सरकारों का तरीका ये होता है कि जवाबदारी तय करे कि इस बात की पुनरावृत्ति ना हो, मगर पूरा प्रशासनिक तंत्र उस मामले को दबाने में लग गया। अभी तक कोई भी जवाबदार आदमी के ऊपर इस बात की जवाबदारी तय नहीं करी गई है कि ये घटना क्यों हुई। सीएमएचओ साहब यहाँ पर आए, वो बता रहे हैं कि जो प्रभारी है वो गजेटेड 2 ऑफिसर है, गजेटेड 3 ऑफिसर है, उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। वो बात इस बात से बड़ी हो गई है कि 2 बच्चों की मृत्यु हो गई जो अपने घर के चिराग हो सकते थे। सीएमएचओ साहब उसकी जवाबदारी लेने तैयार नहीं, कलेक्टर साहब की तरफ से इस बात पे कोई बयान नहीं आया है और मुख्यमंत्री को तो इस बातों से कोई ख्याल रहता नहीं है। समूचे जबलपुर की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई है। यहाँ पर रोगी कल्याण समिति बनी है, उस रोगी कल्याण समिति में कौन कौन सदस्य हैं किसी को नहीं पता। वो रोगी कल्याण समिति भारतीय जनता पार्टी मानसिकता के लोगों से बनी हुई है और वो इस बात के लिए बनी है कि कैसे पैसों की उगाही करी जाए। वो समिति का जो काम निर्धारित था कि आम मरीजों की सुनवाई करके उनको अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दी जाए, वो सुनिए, वो उसका समिति का कोई लेना देना नहीं है। हमारी सीधी मांग है कि यहाँ पर जो प्रभारी है उसका निलंबन किया जाए, जो रोगी कल्याण समिति है उसको तत्काल प्रभाव से भंग की जाए और आगे जब रोगी कल्याण समिति बने तो उसमें जो आम नुमाइंदे रहते हैं गली बस्ती मोहल्ले के, उनको शामिल करने का काम हो। अगर प्रभारी को यहाँ से नहीं हटाया जाता है तब तक हमारा धरना यहाँ प्रारंभ। शहर से 45 किलोमीटर दूर सिहोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर स्थानीय जनों का आंदोलन लगातार जारी है। सिहोरा जिला आंदोलन समिति के बैनर तले किए जा रहे प्रदर्शन में कल प्रदर्शनकारियों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपने शरीर को गर्दन तक गाड़कर सिहोरा को जिला घोषित करने की मांग की। प्रदर्शनकारी समिति के विकास दुबे ने बताया कि समिति ने भूमि सत्याग्रह के लिए पूर्व में तैयार किए गए गड्ढों को प्रशासन ने भरवा दिया था, जिसमें आंदोलन पर संकट के बादल छा गए थे। हालांकि समिति ने तुरंत नया स्थान तलाश का निर्णय लिया कि यह आंदोलन किसी भी हाल में रद्द नहीं होगा। इस अवसर पर समिति के सदस्य विकास दुबे, अनिल जैन, कृष्ण कुमार कुररिया, रामजी शुक्ला, संतोष पांडे, संतोष वर्मा, संजय पाठक, जितेंद्र श्रीवास, आशीष भार्गव, नीतीश खरैया, राजेश कुररिया और सुशील जैन ने सिहोरा वासियों से बहाई नाला सिहोरा के समीप पहुंचकर आंदोलन में पहुंचने की अपील की। ये जो आंदोलन 26 तारीख का था वो प्रशासन के दबाव के कारण आज 25 तारीख की रात को करना पड़ा, क्योंकि वो गड्ढे भरवाने के लिए लगे हुए थे। इसलिए हम लोग गड्ढे में आके बैठ गए। मांग क्या है? शांतिपूर्वक ये आंदोलन संचालित कर रहे थे। मांग क्या? मांग ये सिहोरा को जिला बनाया गया। 2001 में ये सिहोरा जिला बन गया था। 2003 में कलेक्टर की और एसपी की
पदस्थापना होना थी, जो आज तक नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर दौरे के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लगातार प्रयास जारी है, जिससे हर शिक्षक को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएं मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के छोटे जिलों में भी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोले जा रहे हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हों। जबलपुर को लेकर सीएम ने कहा कि जिले में जल्द ही फूड और मिल्क इंडस्ट्री की स्थापना की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने ये भी घोषणा की है कि जबलपुर को जल्द ही चिड़ियाघर की सौगात मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की नई बिल्डिंग का लोकार्पण और हथकरघा यूनिट का शुभारंभ किया। जबलपुर में कई विकास कार्यों की सौगात दी गई। इस अवसर पर माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय विधायक अशोक दास रोहाणी जी, माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक नीरज सिंह जी, हम सब ने मिलकर के जबलपुर के अंदर ये सौगातों का लोकार्पण भी किया है और नया भूमि पूजन भी हुआ है। जिस प्रकार से हमारी सरकार विकास के काम करती जा रही है, आने वाले समय में कई मेडिकल कॉलेज और खासकर जबलपुर में तो बहुत सारी सौगातों का सिलसिला, रोजगार परक इंडस्ट्रियों का भी लगातार हमारे द्वारा किया जा रहा है। हमारी प्रयास रहेगा बहुत जल्दी यहाँ पर फूड इंडस्ट्रियाँ भी लगे और फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से किसानों की ज़िंदगी भी बेहतर हो। दूध का उत्पादन भी जबलपुर में बहुत अच्छा होता है जी। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट भी हम लगाने जा रहे हैं जी। जनरंजन के लिए एक बड़ा चिड़ियाघर भी बहुत जल्दी यहाँ उसका भूमि पूजन होने वाला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जबलपुर में जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह संपत्तिया उइके सहित सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, दर्शन सिंह, बंटी साहू और विधायक संजय सत्येंद्र पाठक, अभिलाष पांडे, नीरज सिंह, ओमकार सिंह मरकाम समेत जबलपुर संभाग के सभी विधायक और सांसद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैठक में संभाग में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की और सभी जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनता तक योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचाना है और विकास कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना है। जबलपुर अभी तो हमारी बैठकें बाकी है। मैंने अभी प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है और विकास के मामले में खास करके हमारे बीते 2 साल में अलग अलग जिलों को लेकर, रोजगार को लेकर के जो एक अभियान चलाया गया, तो रोजगार उद्योग वर्ष ये मनाया जा रहा है, जिसका समापन होने के साथ अगला वर्ष हम कृषि और कृषि से जुड़े हुए विकास कार्य को लेकर चलने वाले हैं। ऐसे में सभी जनप्रतिनिधियों की भूमिका कैसे उसमें बढ़े, जिला स्तर पर विकास समितियां जो बनाई गई, इन विकास समितियों की मजबूती पर जिले के अंदर विकास और जिले के बाद विधानसभा वार विकास में शासन की योजनाओं का नीचे तक लाभ मिले और उनके साथ वो अपने जिले के, विधानसभा के, संभाग के इन कामों के बलबूते पर प्रदेश भर में विकासों का एक सिलसिला जो हमने प्रारंभ किया उसका तारतम्य मिले। इस दृष्टि से हमने आज संभाग की बैठक की है। मुझे संतोष है इस बात का कि हमने अपने संभाग के अंदर भी संभागायुक्त के अलावा एक एसीएस को जो काम पे लगाया हुआ, जैसे जबलपुर संभाग के लिए एसीएस संजय दुबे जी इसमें पूर्व निर्धारित बैठकें लेके गए हैं और आने वाले समय में वो जिले के अंदर बैठक लेकर के भी हमारे जो एसीएस हैं विकास के साथ प्रदेश और संभाग और जिले का तालमेल मिलाएंगे। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हमने जो अभियान लिया है लगभग हम आगामी 2 माह तक के, उनके कार्यक्रमों की भी बात की है। 1 नवंबर से हमारा स्थापना दिवस भी होने वाला है जो रोजगार उद्योग वर्ष से जोड़ करके चलेगा। इसी के साथ 15 नवंबर का हमारा बिरसा मुंडा जी के नाम पर हमारे आदिवासी नायक हैं, हमारे अपने इस क्षेत्र के भी जो नायक शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, अवंती बाई, इन सबको भी जोड़ करके आदिवासी ऐसे महापुरुषों को स्मरण करते हुए विविध कार्यक्रमों की रचना बनाई जा रही है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मरण करते हुए केवड़िया धाम पे भी कार्यक्रम भारत सरकार आयोजित कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 11 नवंबर को वो कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की प्रस्तुति भी होगी। मैं स्वयं भी जाने वाला हूँ। 25 दिसंबर इस साल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी है। ऐसे में 2 माह तक हमारे सारे कार्यक्रमों में स्वदेशी को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के आधार पर कार्यक्रम, शासन की योजनाओं के कार्यक्रम और विकास परक एजेंडे पे रोजगार आधारित कामों की चर्चा करने का प्लान बना है। अभी यहाँ के बाद अभी जनप्रतिनिधियों के साथ सभी माननीय मंत्री
विधायक सांसदों के साथ चर्चा हुई। अभी सेकंड पार्ट में कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीओ, संभाग आयुक्त, इनके साथ मेरी मीटिंग होने वाली है। उम्मीद करेंगे विकास के इस क्रम में लगातार ऐसे ही सिलसिले से हमारी बात बनेगी। बहुत धन्यवाद।